हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक सारणिक लेसन का एक्सरसाइज 4.4 जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4 का। पहले बेसिक हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक में पहले जो टॉपिक है ना, हम लोग का पढ़ना है उपसारणिक और सखंड। तो पहले हम समझते हैं कि उपसारणिक क्या होता है, इसके बाद समझेंगे कि सखंड क्या होता है। इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर बोलते हैं उपसारणिक का और सखंड बोलते हैं कोफैक्टर। तो हम पहले निकालना सीखेंगे माइनर, है ना। तो पहले आप ध्यान दीजिए, पहले जो अपसारणिक हम लोग जो पढ़े हैं, आप पहले से जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम आई से डोनेट करते हैं सभी रो को, और जे से क्या डोनेट करते हैं, हम कलम को करते हैं। ये पहले से ही जानते हैं, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, जो उपसारणिक जो होगा, जो उपसारणिक होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर। क्या बोलते हैं, माइनर। इसको एम के द्वारा क्या करेंगे, हम डोनेट करेंगे, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, जो A11 जो है आपका A11, यहाँ जो है आपका A11, तो A11 का जो उपसारणिक होगा, जो उपसारणिक होगा M11 होगा। क्या होगा कि जो A11 का उपसारणिक होगा M11 होगा। तो M11 का जो M11 का जो सारणिक का मान आएगा, अब ध्यान दीजिए, जो उप सारणी का मान आएगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि A11 है, तो ये जो बंद हो जाएगा, ये बंद होगा। तो हमको क्या निकालना है, M11, है। तो हमको क्या निकालना है, उप सारणी का मान। तो ये हो गया आपका M11। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, A22, A23, A32 और A33। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, M11 का उपसारणिक हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर किसी और एक का हम उपसारणिक निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसी का निकाल लेते हैं, A22 का हम क्या निकालते हैं, उपसारणिक। तो यहाँ पे लिखेंगे M22, है ना। तो इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं। तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे पास, A11, A11, A13, A31 और A33। ये क्या निकालेंगे हम, उपसारणिक, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहाँ जो है, यहाँ एक सारणिक यहाँ पर दिया है, में अवय 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है। 6 का उपसारणिक का देखिए, यहाँ पर 6 कितना है, यहाँ पर 6 यहाँ पर है। तो यहाँ दूसरे पंक्ति में, तो यहाँ पर होगा 21, 22, 23, यानी कहने का मतलब M23 का उपसारणिक ज्ञात करना हमको, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका क्या मान होगा, तो ये है ना। तो ये बंद हो जाएगा आपका, ये बंद हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, 1, 2, 7 और 8, है ना। अब इसको क्या करते हैं, सारणी के माध्यम से निकाल लेते हैं। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 8 में जब 1 से गुना करेंगे 8, ठीक है। आज 7 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 14, है ना। -14 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये -6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं सखंड क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिए, सखंड एक अवयव आई जे का सखंड जी से ए आई जे द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हम उपसारणी को एम आई जे और सखंड को ए आई जे के द्वारा क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। जो कि ए आई जे का जो फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ए आई जे का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर -1 के पावर i प्लस जे और उसके बाद है यहाँ पर एम आई जे, है ना। चलिए मान के चलिए कोई एक एग्जांपल के हम लोग माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर तो जो हम कभी भी जब सखंड निकालेंगे तो हमको पहले निकालना होगा उपसारणिक। क्या निकालना होगा, उपसारणिक। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो हम निकालेंगे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका पहले हम उपसारणिक निकाल लेते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ पर उपसारणिक। चलिए यहाँ जो है A11, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि M11 जो है, जो यहाँ पर A11 का मान जो है, A11 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर A11 का जो मान है यहाँ पर 1 है, इसलिए M11 का जो उपसारणिक होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर A11 लिए हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर A 1, 2,
है ना। चलिए तो 1 2 निकालेंगे तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद कितना हो जाएगा यहाँ पर A22, पहले A12 का मान कितना है यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो यहाँ जो हम मान निकालेंगे, इसलिए M12 का जो मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 12 है तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस नहीं +4 है यहाँ पर। हाँ तो इस तरीके से हम पहले क्या निकालेंगे, M का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ जो होगा आपका A21 जो होगा, A21 का मान कितना है यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ जो मान निकालेंगे M21 का जो हम मान निकालेंगे यहाँ पर M21 के मान, तो ये हो जाता है, ये बंद हो जाएगा, ये बंद तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से M22 का जो मान होगा तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 होगा। तो इस तरीके से हम पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे, और जब उपसारणिक का जब मान निकल जाएगा तब निकालेंगे हम सखंड, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सखंड कैसा निकालेंगे। यहाँ देखिए aij बराबर -1 के पावर i + j इंटू में mij है, तो मान लेते हैं यहाँ पर A11 का मान निकालना है, यहाँ पर A11 का क्या निकालना है, मान निकालना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए A11 जो है यहाँ पर इसको हमको निकालना है सखंड, है ना। चलिए तो देखिए माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 होगा, i जो होगा पहला पंक्ति होगा और j होगा जो स्तंभ होगा, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ पर 1 होगा इंटू mij, तो M11 का मान कितना है यहाँ पर इंटू 3 है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए -1 के पावर यहाँ पर कितना है 1 + 1 यानी 2, यानी किसी भी माइनस के पावर जब सम संख्या रहता है तो उसको जब हम स्क्वायर करेंगे, या 4 हो या 6 हो, सम संख्या होगा तो होगा कितना, उसका मान +1 होगा, तो यहाँ पर +1 होगा, और +1 में जब 3 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे A12 का मान, तो -1 के पावर जो होगा आपका कितना हो जाएगा 1 + 3 इंटू A2 का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। चलिए भले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 + 2 है, तो यहाँ जो होगा 1 + 2 यानी विषम संख्या, तो -1 के पावर यहाँ पर -3 हो जाएगा पावर, तो यहाँ जो -1 के पावर जब 3 होगा तो यहाँ जो होगा -1 होगा, -1 में हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं 1 2 1 का मान, है ना, तो -1 2 + 1 इंटू यहाँ पर 2 1 का मान कितना है, यहाँ पर M2 1 का मान है आपका माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 करते हैं। अब चलिए इसका हो जाएगा 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, तो -1 और -2 में गुना करेंगे तो माइनस में +2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं A22 का मान निकालेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा आपका 2 + 2 और M22 का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो इसका हो जाएगा सम संख्या होगा तो यहाँ पर 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। तो इस प्रकार से पहले हम निकालेंगे उपसरणिक निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम सखंड निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हम क्या देखें कि उपसरणिक तथा सखंड इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना 2/2 का था, मान लेते हैं कि 3/3 का होता, मान लीजिए यहाँ पर A11 A12 A आपका 1 3, फिर इसी प्रकार से हो जाएगा आपका 2 1 2 2 और A2 3। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद चलिए ये हो जाएगा आपका 3 1 3 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 3। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि जो हम उपसरणिक निकाले हैं, यहाँ पर पहले मिटा लेते हैं इसको। चलिए पहले हम निकालेंगे उपसरणिक, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो होगा आपका M11, तो पहले हम निकालेंगे उपसरणिक का मान, तो उपसरणिक ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा, तो उपसरणिक जो होगा यहाँ पर तो A22 A23 और A32 और A33। तो हम पहले क्या निकालेंगे आपका उपसरणिक का मान, अब हमको निकालना है सखंड। तो सखंड जो होगा आपका A, मान लेते हैं कि A11 निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा -1 के पावर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 इंटू यहाँ हो जाएगा MIJ, तो MIJ का मान यही ना है M11 का मान। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A22 A23 A32 और A यहाँ पर 33। तो हम पहले क्या करेंगे कि M11 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम तिरछा क्या करेंगे, गुना करेंगे। जो सारणिक 3/3 कोटि का जो हम लोग सीखे उसके कंडीशन से हम क्या करेंगे, पहले M11 का मान निकालेंगे, उसके बाद A11 की जगह पे जब फॉर्मूला होगा MIJ 11
1 2 उसका मान रखेंगे, हम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे 3/3 का सखंड हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, उपसरणिक, अब तब निकालेंगे हम सखंड।